हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जूही और आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूं। आज करने वाले हैं हम 666 रीडिंग, और ये रीडिंग का मतलब सबसे पहले बता देती हूँ। 666 का मतलब होती है बैलेंस, हार्मोनी एंड हीलिंग। तो मैं देखने वाली हूँ कि आप कितना बैलेंस्ड हो और स्पिरिट्स मुझे क्या बताती है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो करने से आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी, आपके लाइफ में पीस आएगी और आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले आपके करेंटली आपकी क्या स्टेज है और उसके बेसिस पे फ्यूचर के लिए स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, और इन फ्यूचर अगर आप ये करते हो तो आपके लाइफ में कैसी ग्रोथ आएगी, कैसी अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो आपको अभी क्या करनी है, यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन को चूज करनी है, आप ये देख ही पा रहे हो 1 2 3, और नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पर जाके क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेल के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेली बेसिस पे रील्स पाने के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, यानी कि फर्स्ट जो 666 है इसको चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं टैरो से स्टार्ट करूंगी, और पाइल 1 के लिए प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कीजिए, थैंक यू। पाइल 1, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ या फिर आप जो भी करना चाहते हो, अगर आप उसको दिल से करते हो और पूरी शिद्दत से करते हो तो वो बहुत स्मूथली जा सकता है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके आगे की जो लाइफ है ये बहुत स्मूथली जाएगी। मतलब जो होती है ना, प्रॉब्लम्स होती है, कभी चीज़ें बिगड़ जाती है, होती है, फिर रुक जाती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, बट मुझे आपके लिए दिख रहा है एक स्मूथ लाइफ। जैसे कि कुछ करना चाहते हो तो अगर उसमें मेहनत करते हो तो इंस्टेंटली आप उसका रिटर्न भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर से पिक हो रही है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से खुद को ट्रीट कर रहे हो, शायद खुद को हील कर रहे हो, और दैट्स वाई आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है। एंड ऑल्सो अगर आप थंबनेल देखोगे तो पाइल 1 की 66 के नीचे मैंने बैलेंस लिखा हुआ था। तो ये पाइल के जो भी लोग हैं वो बहुत फिलहाल बैलेंस्ड एनर्जी में है। अगर नहीं है तो बहुत जल्दी वो बैलेंस्ड एनर्जी आप में आ जाएगी। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी। सी द ग्रीन वुमेन, ये है द एम्प्रेस की कार्ड, और ये कार्ड मतलब क्या बताओ, इतना ज्यादा खूबसूरत है। ये कार्ड हमेशा बताती है कि आपके पास सारे कुछ का जवाब है। अगर कुछ आप पाना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, इस बंदी के पास सारे कुछ का सल्यूशन है। तो आगे चल के मैं देख पा रही हूँ कि आपको चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ दिखने को मिलेगा। बहुत क्लैरिटी के साथ आप वो चीजें पा सकते हो जिसके तलाश आप कर रहे हो, जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा ईगर हो। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। उसके बाद है पेज ऑफ एरोज, जो कि है यहाँ पर पेज ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ स्वर्ड्स कहीं ना कहीं बताती है कि आपको सीखना, आगे चल के ऐसा कुछ आपके साथ होगा कि आप सीखना चाहोगे, चीजों को जानना चाहोगे, चीजों को परखना चाहोगे। आप कुछ ऐसी, आपको शायद आधा अधूरा चीजें पसंद नहीं होने वाला है, तो आप कुछ सीख रहे हो। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ नया कुछ खरीद रहे हो, नई किसी जगह पर जा रहे हो, नई एडवेंचर्स हो रही है, कुछ तो हो रही है जिसकी वजह से आप सीख रहे हो, बहुत लर्न कर रहे हो। हायर स्टडीज कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू वैकेशन सुनाई दे रहा है।
और एक न्यू वे मुझे वो भी सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। शायद आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी आता हुआ मुझे दिख रहा है और आप बहुत कुछ सीख रहे हो, लोगों से सीख रहे हो, अपने लाइफ से सीख रहे हो, बहुत कुछ जान रहे हो। आपकी जो वो पावर मुझे सुनाई दे रहा है, पावर बहुत इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं कि आपके जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं वो एग्जैक्टली आपको क्या बताते हैं कि आगे चल के आपको क्या मिलेगी। आप जैसा जा रहे हो उसमें आप इफ अगर सही हो तो, अगर कुछ लगे मुझे कि आपको कुछ चेंजेस की ज़रूरत है और स्पिरिट्स कह रहे हैं तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास सारे कुछ है ऑलरेडी, तो प्लीज़ आप ग्रेटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपको आपके पास जो भी है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करते रहने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर पाइल 1। बता, थैंक यू फॉर पाइल 1। क्या बताना चाहते हैं लाइफ में आगे चल के। ओके, एक कार्ड हमें मिला है जो कि है धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड। बताती है रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो आप हैप्पीनेस की तरफ ही जा रहे हो, ये एक कंफर्मेशन है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बता रही है कि बहुत सही जा रहे हो और जैसा जा रहे हो वैसे ही आगे बढ़ो। अगर कुछ आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको नहीं पता कि कैसे उसके साथ डील किया जाए, बस काम डाउन, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो जाओ, जो सही लग रहा है उसको करो। क्योंकि आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जैसे खुद को ट्रीट करोगे आगे चल के आपको वैसे ही रिटर्न में मिलेगा। और धर्मा अनफोल्डिंग ये कहीं ना कहीं बताती है मेरे लिए, फॉर मी इट्स लाइक कि आपका कर्मा यहाँ पर बहुत मैटर कर रही है कि आप कैसा कर्म कर रहे हो, आप कैसा एफर्ट डाल रहे हो, उसका रिजल्ट आपको रिटर्न बैक में मिलेगा। सैटर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, चलिए और एक कार्ड ले लेते हैं। लेकिन इस पाइल की फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये मैं देख पा रही हूँ। और सी इनके इर्द गिर्द कितना येलो शेड है ना, और यहाँ पर अगर अच्छे से देखेंगे एक सन की एनर्जी, मुझे सन की ऊर्जा मिल रही है। और ये सन की ऊर्जा कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत सारे लोगों की, जैसे कि यहाँ पर बहुत मनी वाइज, नेम वाइज, फेम वाइज बहुत ज़्यादा, अगर आप पब्लिक कोई फिगर में हो, अगर कुछ ऐसे ऑनलाइन करते हो या फिर कुछ भी ऐसा करते हो जो कि पब्लिक फिगर में तो है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हो। लेट्स सी, और एक कार्ड ले लेंगे और स्पिरिट्स सबको क्या बताती है जान लेते हैं। थैंक यू। वाओ, ओम का कार्ड है, क्लॉक ऑफ विजडम। टाइम के साथ साथ आपको सारे कुछ का आंसर मिलेगा, सारे कुछ आपको मिलेगा। इस पाइल को समय के साथ जो होती है ना चीजें मिलना, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में बहुत मेहनत भी करोगे और आप कोशिश करोगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिले, तो शायद आपको तब नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जाके वो मिल सकती है, या फिर जो आप चाहते हो उससे बेटर कुछ आपको मिल सकती है। तो इस पाइल के डेस्टिनी में कुछ है और वही इस पाइल को मिलकर रहेगा, लेकिन टाइम के साथ। बहुत ब्राइट फ्यूचर है, मैं आपको ये बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ दिख रहा है। ओम का जाप आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। जब भी आप हाइपर हो रहे हो या फिर जब भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि लो हो रही है, तो वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए आप ओम का जाप कर सकते हो, बहुत अच्छी रहेगी। और यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सिक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। कभी कभी हो जाती है शायद, या फिर आगे चल के होगा कि कुछ चीज़ों का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, या फिर ये क्या होने वाला है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ये जो वाई, जो एक क्वेश्चन मार्क होती है ना, शायद ये अभी भी हो सकती है या फिर बाद में हो सकती है। तो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपके अंदर ही उसका जवाब है, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद से क्वेश्चन करोगे तो आप खुद ब खुद
देख पाओगे कि आपके साथ क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको वो स्पिरिट्स दिखा देंगे। यही बता रहे हैं मुझे कि अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो स्पिरिट्स ना आपके सामने ला के रख देंगे, देखो तुम्हारे साथ इसीलिए ये हुआ, तुम्हें इसीलिए ये पता चला। तो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको सारे कुछ का आंसर मिल जाएगी, सिर्फ आपको वो एफर्ट डालने की ज़रूरत है, समझ रहे हो। तो इस पाइल के लिए मैं सिर्फ एक वर्ड बहुत स्ट्रांगली बता सकती हूँ कि खुद के ऊपर विश्वास करना, खुद के सेल्फ लव जो होती है, जो सेल्फ डिपेंडेंट होती है। तो ये पाइल वो है, ये पाइल 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। जो 9 ऑफ पेंटिकल होती है ना, तो बहुत अबंडेंट होती है। वो कार्ड एक ऐसी कार्ड होती है जो कि उसके पास सारी कुछ होती है, लेकिन किसी के बदौलत नहीं, बल्कि खुद वो उसने खुद कमाया है। तो वैसे ही आपके लिए मुझे वो यहाँ पर दिख रही है। चलिए, तो फिर आज एंजल आंसर्स देख लेते हैं और उसके बाद हम चार्म्स रीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर पाइल 1। बहुत क्लैरिटी रहेगी इस पाइल को, मैं ये शुरू से फील कर पा रही हूँ और अभी भी मैं बता रही हूँ। अगर आप किसी चीज़ का या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो आगे चल के आपको वो आंसर मिलने वाली है, और जो भी होगा ना आपके सामने क्लियर कट होगा। इफ अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो ना, तो वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलोगे। अगर कुछ करना चाहते हो तो वो भी बहुत क्लैरिटी के साथ करना प्रेफर करोगे। ऐसी वाली एनर्जी आपके लिए मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए, एंजल्स के आंसर देख लेता है और आपके लिए है बी असर्टिव। माय गुडनेस, ये तो जो मैं बोल रही थी, मैंने कार्ड्स को देखा भी नहीं था और मैंने बोल दिया है कि आपको वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आएगी आगे चल के, कि जो लोग अपना असलियत छुपाते हैं, या फिर क्या बोलूं, आपको क्लैरिटी, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगा आप उसी की तरफ जाओगे। कोई रास्ता अगर आपको लग रहा है कि वो धुंधला है, फॉगी है, तो आप उसमें जाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करोगे। जो भी काम करोगे वो क्लैरिटी के साथ करना प्रेफर करोगे। आपके लाइफ में जो भी इंसान, जो भी इर्द गिर्द जो भी इंसान रहेगा, आप उनसे यही एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको खुल के बोले, वो आपके साथ जो है वो वही रहे, और आप भी उनके साथ वही रहोगे। तो ऐसी नेचर आपकी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। और अगर कुछ चीज़ें हिडन हैं तो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बेसिकली यहाँ पर स्पिरिट्स वो मुझे गाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं कि आपके लिए चार्म्स में से क्या आती है। तो आपके लिए आया हुआ है सी। यहाँ पर भी मास्क है, देख पा रहे हो, दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर भी मास्क है, और देखो आपके लिए फिर से मास्क आया हुआ है। कुछ चीज़ें हिडन है जिसका आंसर का तलाश आप या तो फिर कर रहे हो, या फिर बहुत जल्द कुछ चीज़ें आपके सामने ओपन होने वाली है, ठीक है। और कुछ लोग शायद फोटोग्राफर हो सकते हो, या फिर आपको फ़ोटो खिंचवाना पसंद हो सकती है। कुछ लोग ऐसी मुझे वीडियो सुनाई दे रहा है कि वीडियो कर रहे हो, या फिर शूटिंग से रिलेटेड कुछ हो सकती हैं, ठीक है। वीडियो कहा, और ये देखो वीडियो, शायद आप यूट्यूब में कुछ कर रहे हो, या फिर आप वीडियोस करते हो। यहाँ पर तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, यू नो, वो इंस्टाग्राम्स की रील्स होती है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग पॉपुलर हो जाते हैं ऐसे वीडियोस करके। तो कुछ ऐसा कुछ लोग के लिए डेफिनेटली हो सकता है। और ग्रोथ, देखो ये चार्म ग्रोथ के बारे में बताती है, अबंडेंस के बारे में बताती है। और ये जो केज है ये बता रही है कि आप इस केज में बंद नहीं रहने वाले हो, बल्कि इससे आज़ाद होने वाले हो। कुछ लोगों की ट्रैवलिंग हो सकती है शायद अब्रॉड में, और कुछ लोगों के लिए ये चार्म देख के मुझे ऐसा लगता है क्लैरिटी फिर से, क्योंकि इसके हाथ में जो ये है ना, तो ये कहीं ना कहीं वो रोशनी दिखाने वाला जो लैंप होती है, तो वही एक मुझे गाइडेंस दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रोशनी की तलाश में हो, आपको वो रोशनी मिल रही है आगे चल के। और ये चार्म बताती है व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में, तो कहीं ना कहीं लक भी आपका साथ देंगे। तो आगे चल के आपको जो भी चीज़ मिलेगा ये आपके डेस्टिनी में है, ठीक है। आप करो या फिर नहीं करो, क्योंकि
आपकी डेस्टिनी आपको पुकार रही है, ये पाइल 1 के लिए मुझे सुनाई दे रहा है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी मुझे आपके लिए पिक हो रही है। सो ऑल द बेस्ट पाइल 1 आपके लिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसा मैंने रीडिंग किया है, अगर ऐसा हो तो बिल्कुल आप बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। सो अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो जरूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने सेकंड 666 को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। ओके, फॉर पाइल 2 स्पिरिट्स थैंक यू, गाइड कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। पाइल 2 अगर थंबनेल में देखेंगे तो पाइल 2 के 666 के नीचे मैंने हारमोनी लिखा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज किया है तो उनके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीजें सॉर्ट आउट होने वाली है। मतलब कुछ चीजें अगर ऐसी है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपकी कोई सिचुएशन, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो उन चीजों में मुझे क्लैरिटी आता हुआ दिख रहा है, तो वो सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ अगर किसी के साथ आपकी बन नहीं रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ सारे कुछ सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। आपके सिचुएशन में चीज़ें बेटर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताती हैं कि आगे चल के आप जैसा जा रहे हो आपको क्या मिलेगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। ओह, द फॉरेस्ट लवर्स, ये लवर्स का कार्ड है, बहुत खूबसूरत से एक कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि यहाँ पर मुझे फील ही हो रहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था सॉर्ट आउट होने के बारे में, तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि आपके दिल के करीब जो है उनके साथ शायद कुछ अनबन चल रही है। कोई ऐसे पर्सन जिनको आप बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो, उनके साथ शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो मुझे दिख रहा है सॉर्ट होता हुआ। या फिर हो सकती है कि आप शादी करना चाहते हो बट नहीं हो रही है, किसी को पाना चाहते हो बट नहीं हो रही है, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो सॉर्ट होता हुआ मुझे दिख रही है। आपको क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रही है। आपके लाइफ में या तो कोई ऐसा पर्सन आ सकते हैं जो कि आपको समझेंगे, ठीक है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है और लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं बैलेंस के बारे में भी बताती है, क्योंकि ये 6 नंबर है एंड ऑल्सो ये हम कर रहे हैं 666 रेडिंग, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए स्पिरिट्स की तरफ से गाइडेंस है कि सच में आप लोगों के लाइफ में एक हार्मोनी आने वाली है, यानी कि पीस आने वाली है। आप जिनके साथ भी रहो, हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये आपका काम हो सकती है कि आप अपने काम को बहुत प्यार करते हो और अपने हर वक्त अपने काम के बारे में सोचते हो, ग्रोथ के बारे में सोचते हो, तो बिल्कुल वो आपके साथ जा रहा है। और ये कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि दिल के करीब जो चीज आपके बहुत दिल के करीब है, जिसको लेकर आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, तो उसमें मुझे दिख रहा है ग्रोथ। उसमें चीजों में मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है कि आप जैसे कि कुछ एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीजों को बांधने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपने से दूर नहीं जाने देना। ये वाली एनर्जी आपके लिए मुझे मिल रही है। भाई तो यहाँ पर रहे, तेरी जरूरत है मुझे, आप किसी को कह रहे हो, ये मुझे सुनाई दे रहा है। तो हाँ बिल्कुल, आपके आंखों से दूर आप नहीं जाने दोगे वो जो भी है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या है बट वो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, समझ रहे हो। तो आप नहीं जाने, यहाँ पर कुछ लोगों की बाल आपकी बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप मुझे दिख रहा है कि शायद अभी आप छुपाते हो कुछ वजह से, शायद अभी छुपा रहे हो, लेकिन खुद को आप ट्रांसफॉर्म करने में बिजी हो। यहाँ पर सेल्फ लव मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये सेल्फ लव के बारे में बताती है कि आप खुद को एक इमेजिन करते हो कि मुझे ना ये चाहिए, मैं ये बनना चाहती हूँ, ये मुझे सुनाई दे रहा है। और आप खुद को वैसे बनाने के लिए आप वो कर रहे हो, समझ रहे हो। तो वो एनर्जी मुझे पिक हो रहा है, किसी को इमेजिन करके या फिर किसी को देख के जैसे कि दिल को सुकून मिलता है ना, तो वो वाली एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रहा है और आप नहीं जाने देना चाहते हो। वाओ,
ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी, मैंने जो भी पिक किया अभी बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। पहले तो बताना किन लोगों ने चूज किया है। ओके, सो आपके लिए है द ग्रीन वुमन। सी, ग्रीन वुमन कहीं ना कहीं बताती है खूबसूरती के बारे में। ये पायल जो भी लड़कियां हैं, शायद लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ लड़कियों के लिए ज़्यादा लग रही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी खूबसूरती के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो कि नहीं, मुझे खूबसूरत दिखना है, मुझे अपने आप में बेटर दिखना है, मुझे अपने आप को अच्छे से रखना है। ऐसे कुछ लोग खुद को कह रहे हो। और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी दिख रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जैसे कि चीज़ें मुझे मुझे इस पायल के लिए ना ग्रोथ दिख रहा है, समझ रहे हो? बट ऐसी ग्रोथ जो कि आप खुद में कर रहे हो, आप जो चाहते हो उसमें कर रहे हो। कैसे समझाओ, मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको मैं सही से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता। कि आप सपोज किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपके कोई भी हो सकते हैं, तो आप चाहते हो उनके और आपके बीच में सारे कुछ सही रहे। आप चाहते हो कि ये चीज़ें बिल्कुल ना बिगड़े। आप अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो करियर को पकड़ के रखना चाहते हो, वहाँ पर आप कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। खुद के ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो। खुद, अगर ये सेल्फ लव है ना, तो आप खुद में कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो कि नहीं, मुझे अपना ध्यान रखनी है। खुद के डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट यहाँ पर दिख रही है। तो आप देख लो कि आपके दिल के करीब क्या है, आप किस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो जो चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, मैं वहाँ पर बोल सकती हूँ कि आप वहाँ पर ग्रोथ ला रहे हो और बहुत सही जा रहे हो। चलिए अभी देख लेते हैं स्पिरिट्स गाइड्स आपको, आपकी जो स्पिरिट्स गाइड्स है वो क्या बताती हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स फॉर पाइल 2, थैंक यू। ओके एंसेस्टर स्पिरिट्स, सी, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके जो स्पिरिट्स है आपको बहुत सही से गाइड कर रहे हैं। शायद आप अपने फैमिली में कुछ कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हो जिसकी वजह से आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपने फैमिली में कुछ कर दिखा सकते हो, आप में कुछ पोटेंशियल है, या फिर आप जो कर रहे हो, आपके लाइफ में जो बंदा आ रही है तो, या फिर बंदी आ रही है, जो भी इंसान आ रहा है जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो वो आपके कोई सोल ट्राइब हो सकते हैं, ठीक है। और इसके वजह से आपके जो एंसेस्टर्स है आपको बहुत ब्लेस्ड या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कुछ ऐसी पैटर्न्स है जिसको आप हील कर रहे हो, जो कि शायद और लोगों के लिए बहुत ही सडन है, बहुत ही ज़्यादा शायद अजीब है, लेकिन आप उस पैटर्न को हील कर रहे हो, आप करके दिखा रहे हो कि देखो मैं कर सकती हूँ। और आप में वो चीज़, वो बात है कि आप कर सकते हो। शायद और लोगों के नज़र में वो चीज़ ना बहुत इम्पॉसिबल हो सकती है कि बहुत इम्पॉसिबल है भाई, इसने कैसे कर लिया, लेकिन आपने वो कर दिखाया। कुछ ऐसी जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, समझ रहे हो। लेट्स सी और क्या पता चलती हैं। और आप जो भी कर रहे हो, आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपको बहुत उसमें हेल्प करेगी और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये मैं बता सकती हूँ। स्पेशली आपके एंसेस्टर्स, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशंस, जो भी कर रहे हो ग्रेटिट्यूड अदा करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि स्पिरिट्स गाइड्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, तो उनको हमेशा थैंक यू बोलते रहना। आप कर सकते हो हेवन के साथ, अगर मेडिटेशन करते हो, स्पिरिट्स गाइड को याद करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये मुझे मिल रही है। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके मन में हैं जो कि आप पूछना चाहते हो, लेकिन किससे पूछूं मैं, तो आप अपने स्पिरिट्स गाइड से पूछो, आपको उसका आंसर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी आपके साथ कि आपको वो आंसर मिल जाएगी। हो सकते हैं वीडियोस के थ्रू, हो सकते हैं किसी और के थ्रू, हो सकते हैं कि ऐसे एंजल्स नंबर के, तो जो भी हो वो आपको हेल्प कर। आप ये करके देख सकते हो, आस्क एंड यू शैल रिसीव, ठीक है। चलिए
अगर कुछ लोग किसी को चैरिटी करना चाहते हो, किसी को देना चाहते हो, मंदिर या फिर कोई इंसान जो भी हो, कुछ भी चैरिटी करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, बहुत अच्छी ख्याल है। अगर कुछ लोग सोच रहे हो तो ये आपके लिए सजेस्टेड है। ओके, एंजल्स आपके लिए क्या बताते हैं देख लेते हैं, आपको क्या बता रहे हैं एंजल्स। थैंक यू। टेक एक्शन, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, इस पाइल को रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लाइफ में मुझे वो एक स्पीड दिख रहा है कि अभी जितना पॉज देना था दे दिया, जितना सोचना था सोच लिया, बस अभी काम करने का वक्त है। अभी चीज़ों को हाथ से जाने नहीं देना है, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रही है, और जो लोग नहीं कर रहे हो तो ये एकदम गांठ बांध लो कि आपको जो चाहिए उसके पीछे लग जाओ, क्योंकि वो अगर आप चाहो तो वो आपको मिल सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? आपकी डेस्टिनी आपको वो दे देगी अगर वो आपके भाग्य में है तो। स्पिरिट्स गाइड्स यही मुझे बता रहे हैं। अभी देख लेंगे आपके लिए चार्म्स। थैंक यू। या कुछ लोगों के लिए सी, ये मेरे अंगूठे में फंस गई है, तो ये मुझे यहाँ पर शादी दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की सवाल हो सकती है। कुछ लोगों की घर खरीदना हो सकती है, बाहर जाना हो सकती है, पेरिस सुनाई दे रहा है, क्लैरिटी। अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आप थोड़ी सी कम कर दो, बहुत ज़्यादा करते हो तो ठीक है। म्यूज़िक फील्ड से आप हो सकते हो, जब भी आपको हैवी लगे तो म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हो, गाने सुना करो। ये है ग्रोथ, ये चार्म ग्रोथ के बारे में बताती है, ग्रोथ आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने जैसे कहा कि डेस्टिनी आपके साथ है। और सी, ये कहीं ना कहीं आपके बताती है कि आपको आपके जो एंगर इश्यूज है, आपके जो थॉट्स है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो और डेस्टिनी एक साथ है कि आप खुद को जैसे ट्रीट करोगे आपकी डेस्टिनी भी वैसे ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाती है। लव आई है, तो कुछ लोग अगर सिंगल हो तो आपके लाइफ में लव आ रही है, ये सुनाई दे रहा है मुझे। कुछ लोग अगर एंगेजमेंट शादी चाहते हो तो डेफिनेटली शादी हो रही है। कुछ लोग की नई शादी हुई है और आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हार नहीं मानना है, जो भी कर रहे हो बस करते जाओ, आगे चल के आपको ग्रोथ ज़रूर दिखेगी 110%। ये सारी मैसेजेस आपके लिए था। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय ऑप्शन 3, अगर आपने 3rd 666 को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती हैं। ओके, इस फाइल को शायद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप थंबनेल में देखोगे तो वहां पर 666 के नीचे हीलिंग लिखा हुआ या हीलिंग लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है बट उसका फल बहुत अच्छा होता है। शायद एक चीज एक बार में ना हो, आपको बहुत ट्राई करने पर वो मिलती है, तो ये वाली एक एनर्जी है। आगे चल के भी कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है कि आप जो पाना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, एक ही बारी में एक ही चीज़ ना हो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, एक ही बारी में एक ही चीज़ ना हो और आपको वो दोबारा करना पड़े, बहुत ज़्यादा करना पड़े, लेकिन उसमें आप सक्सेस दिखोगे, ये मैं बता सकती हूँ। और ग्रीन कलर कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड ग्रीन ऑल्सो बताती है कहीं ना कहीं नेचर के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और हीलिंग भी यहाँ पर है, तो मेडिटेशन की भी ज़रूरत है। बहुत इस पाइल को स्ट्रेस्ड हो सकती है कुछ चीज़ों का, मुझे यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है कि नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शायद पसंद है। ठीक है, और अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो जस्ट गो अहेड। और कुछ लोगों को यहाँ पर शायद अकेले
रहना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें। एनिमल लवर कुछ लोग हो सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है वो करो। और ख़ुद को हील करने की यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जैसे कि ज़रूरत है। अगर मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो एटलीस्ट डेली 10 मिनट्स करके मेडिटेशन करो, आपको बहुत सुकून मिलेगी। ठीक है, ये मैसेजेस मुझे मिला सबसे पहले। अभी देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू फॉर पाइल 3, थैंक यू। ओके, किंग ऑफ स्टोन्स, या जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जब आप उस तक पहुंच जाते हो तो उसका रिजल्ट भाई सबको, जैसे कि राजा बन गया, ये तो राजा बन गया, इसको कोई भी हिला नहीं पाएगा। मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है कि आप इफ अगर कुछ बोल दो, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप कुछ बोल दो तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। कुछ लोगों की आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ लोग जैसे कि यहाँ पर क्रिएटिव सुनाई दे रहे हो, और मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने आप से कुछ करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा, वहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसने तो ये बेकार कर दिया। मुझे ऐसा दिख रहा है अगर कुछ करोगे ना तो वो बेस्ट हो जाएगी, बल्कि वायरल हो जाएगी। ये मतलब अगर पब्लिक फिगर में हो तो वो मैं बता रही हूँ, अगर ऑफिस में भी कुछ ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको लोग वाह देंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे आगे चल के सुनाई दे रहा है। और लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, ये किंग ऑफ स्टोन्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है कि स्लो मूवमेंट्स के बारे में आपको मिलेगा, जो कर रहे हो वो मिलेगा, लेकिन शायद इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। देख लेते हैं और क्या है, बट जो मिलेगा ना वो बेस्ट मिलेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अबंडेंस की बात करती है। और मुझे दिख भी रहे हो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो और बहुत ज़्यादा शातिर भी हो। शातिर इन अ पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, मतलब बहुत चालाक हो, आपको पता है कि कब क्या करनी है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये इंटेलिजेंस की एक बात करती है ना, ये कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये एक एनर्जी मिल रही है। ओके, वन मोर प्लीज, थैंक यू। द व्हील, सी मैंने कहा ही है कि टाइम के साथ आपको मिलेगा। द व्हील कहीं ना कहीं बताती है कि आप चीज़ों को बुन सकते हो, आप चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन उसका जो फीडबैक है वो आपको टाइम के साथ मिलेगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून वही बताती है। दोनों कार्ड इतना पॉजिटिव है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आपके लाइफ में आगे क्या रखा हुआ है। कैंडल खत्म हो गई थी और मुझे ये दूसरा कैंडल लगाना पड़ा, और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं ऐसे ही निकाल रही थी और ग्रीन कैंडल ही निकल के आया है। तो ये बहुत एक कोइंसिडेंस है, और स्पिरिट्स की तो मिराकल्स ऐसे होते रहते हैं। तो छोड़ो, जो मैं बता रही थी तो वो बोल दूं कि आपके लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, बहुत ही ऐसी चीज़ें होगी आगे चल के कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। शायद आप कुछ और करना चाहते थे और आपके साथ कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं, आपके डेस्टिनी में जो है ना वो आपके लिए बेस्ट है। फाइनेंशियल वाइज बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोग खुद का घर खरीद सकते हैं, खुद का गाड़ी बंगला, ये सुनाई दे रहा है मुझे। स्पेशली फाइनेंस वाइज तो बहुत अच्छी। अगर आप कुछ बिजनेस करते हो और स्पेशली वो बहुत क्रिएटिव कोई काम करते हो जो कि दिमाग से आती है, जो कि अलग एकदम हटके होती है, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो पाइल 3। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि सपोज आप शादीशुदा हो तो ये आपके हस्बैंड के साथ भी जाएगा या फिर वाइफ के साथ भी जाएगा। अगर वो कुछ क्रिएटिव करते हैं तो आपके साथ अगर वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो कि वो कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें ग्रोथ देख पाएंगे। अब
स्पिरिट्स गाइड्स क्या बताते हैं आपको वो देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो आपके लिए है टीचर अवॉकेंस, और उसके बाद ये कार्ड ओपन हो चुका है तो मुझे लेना ही पड़ेगा ओपन कम्युनिकेशन सी। यहाँ पर कम्युनिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत अगर कुछ बोलने से रिलेटेड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ करते हो, समहाउ आप कुछ आप टीचर हो या फिर कुछ बोलते हो, बोल के कुछ करना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी ये आवाज़ ही सब कुछ है, आपकी बोलना ही सब कुछ है। आप जैसे उसको प्रेजेंट करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफिस में हो जाती है ना, कोई प्रोजेक्ट होती है तो हमें कुछ प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, तो हम जैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे उसके बेसिस पे वो प्रोजेक्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है। तो वैसा कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है, और आपके लाइफ में भी वैसा कुछ ही होने वाला है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे उसको निभा रहे हो, कैसे उसको बोल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो चीज़ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर टॉकेटिव हो सकते हो, या फिर आपका बोलना सब कुछ है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी हो तो आपको बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे कि स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आप बोल के कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, आप में है कुछ तो बात है जो कि आपको शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ, आपको बोलने की ज़रूरत है। अगर दिल पे कुछ लेकर चलते हो जो कि आसानी से नहीं बोलते हो तो डेफिनेटली बोलो। आपका आपको समझने के लिए या फिर आप किसी को समझने के लिए कम्युनिकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। शायद आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो या फिर बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हो। दो तरह के लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अब देख लो आप कौन से कैटेगरी में पढ़ रहे हो, मुझे यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है। और जब भी किसी को कुछ बता रहे हो तो उसको प्यार के साथ एक्सप्लेन करो। शायद आप सही बोल रहे हो लेकिन क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, किंग और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स के मुंह पे बोल देना। लेकिन उसको अगर आप अच्छे से बोलोगे तो शायद सामने वाला इंसान मिसअंडरस्टैंड ना करे, ठीक है, समझ ले वो बात। तो कभी कभी हो जाती है कि हमें कोई सच भी हम बोल रहे हैं तो उसको ऐसे बोलना चाहिए ताकि सामने वाले इंसान को हर्ट ना हो। तो आपके लिए वो गाइडेंस एक है या। और मुझे एक और चीज सुनाई दे रहा है कि इस पाइल को बहुत अच्छी तरीके से पता है कब क्या बोलना है, क्या करना है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत शातिर दिमाग है इस पाइल की, बहुत। अगर दिमाग को काम में लगाओगे ना, इस पाइल के लिए मुझे सुनाई दे रहा है ये पाइल बहुत इंटेलिजेंट है। इस पाइल में काबिलियत है। अगर ये अपना काबिलियत समझ सकते हैं, उसको सही से यूटिलाइज कर सकते हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि ये दोनों जो कार्ड पहले आया हुआ है इससे ही मुझे वो चीज़ मिल गई है। लेकिन यही आपकी कमजोरी है, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि द व्हील के इस पार नाइट की एनर्जी और यहाँ पर है डे की एनर्जी। तो इससे आप ये जो कम्युनिकेशन है, मैंने क्या कहा, अगर अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हो तो वो समझ जाएंगे। अगर आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हो कि आप सच बोल रहे हो लेकिन ऐसे बोल रहे हो कि लोगों को हर्ट हो गई है, वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव आउटकम मिलता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। थैंक यू, और क्या बताना चाहते हैं। कंसीडर, माफ करना सीखो, मुझे ये सुनाई दे रहा है। अगर आप कोई गलती करता है या फिर आपसे झूठ बोलता है और आप आसानी से माफ़ नहीं कर पाते हो तो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि माफ़ कर दो। क्योंकि जितना चेस्ट पे लेकर घूमोगे ना, अगर माफ़ नहीं करोगे तो वो चीज़ दिल में रह जाएगी और ये भरते 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 इतना भर जाएगी कि आपको ही बाद में हैवी फील होगा। तो माफ़ करना सीखो, आपके लिए वो गाइडेंस है।
और ऑल्सो कुछ चीज़ें अगर हैं जो कि आपको लगता है लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको उसको बाहर निकलने की ज़रूरत है उससे, जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली जस्ट गो अहेड, वो करो। क्योंकि मुझे इस पाइल के लिए लग रहा है कि लेट गो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है शायद इस पाइल को, और आगे चल के आप ये सीख जाओगे कि कैसे लेट गो करना है, लोगों को कैसे माफ़ करना है, और इसकी वजह से आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्यों आप कर रहे हो, आप क्यों माफ़ कर रहे हो। क्योंकि आप जितना जल्दी माफ़ करोगे उतनी जल्दी आप सुकून भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही है, तो आप समय के साथ वो समझ जाओगे। अभी समझ रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आगे चल के आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको सरेंडर करना भी आ जाएगा, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके चार्म्स देख ले। सी आपके लिए यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ट्रैवल हो सकती है, बाहर जाना हो सकती है, कुछ विश मांगना है, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हो आप, यहाँ पर कुछ विश है जो आप फुलफिल करना चाहते हो। लव है आपके लिए, जो लोग सिंगल है, और ऑल्सो फिर से लव है ब्लैक हार्ट। तो मुझे ब्लैक से दिख रहा है कि अपने दिल को हमेशा साफ रखो, मतलब दिल में बोझ नहीं रखना है। वही स्पिरिट्स मुझे बता रहे हैं कि कुछ लोगों की हो सकती है कि आपको बहुत बुरा लग जाती है लेकिन आप नहीं बोलते हो, तो बोल के उसको सॉर्ट आउट कर लो। ये वाली एनर्जी आपके लिए मुझे मिल रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में शायद लव आ सकती है, अगर लव की वेट कर रहे हो तो, ठीक है। ये सारी मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही हैं। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।